अक्सर सुनने में आता है कि मैं भी कम से कम 10-15 साल से इस चीज़ को वॉच कर रहा हूँ कि शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ कि शेयर मार्केट बहुत ख़तरनाक चीज़ है, उसमें आदमी को नुकसान ही होता है। नुकसान क्यों होता है कि आप किसी के कहने में काम करते हो और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, एक दिन में ही बेचना है, एक दिन में ही बनना है, दूसरों को देखकर आप काम करते हो। मान लो कि आपका दोस्त किसी पैसे कमा रहा है तो आपको लगता है कि मैं भी करूं। ऐसा ज़रूर नहीं है, ये तो पूंजी का खेल है। अगर आपके पास पूंजी है और पूंजी भी अगर आपके पास अधिक है, उसमें भी आप लालच में ना आए, क्योंकि आप तो सुरक्षित होकर चलिए। तो शेयर मार्केट तो मैं जहाँ तक 10-12 साल से कर रहा हूँ, और मैं तो बहुत ही स्मॉल लेवल पे करता हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है। पूरी तरह नज़र रखिए। आजकल तो शेयर मार्केट में काम करना आसान भी हो गया है। पहले तो होता था कि हम ब्रोकर के यहाँ बैठते थे, उससे पूछते थे फ़ोन करके किस चीज़ का क्या रेट चल रहा है। आजकल तो मोबाइल में एप्लीकेशन ही है, तो आप देख सकते हो कि किस चीज़ का क्या रेट चल रहा है, मुझे ये ख़रीदना चाहिए या बेचना चाहिए, और अगर समय सही है तो बेच भी देना चाहिए। आपको 10% का भी मुनाफा हो रहा है ना। कहने को तो लोग 2-3% के मुनाफे की बात करते हैं, मैं तो 10% की बात कर रहा हूँ कि 10% का भी मुनाफा हो रहा है, तो आपको उसको बेच डालिए। आप ये लालच में मत आइए कि ये चीज़ अभी 10 रुपये से एकदम 15 रुपये की हो गई है तो अभी 20 रुपये की होगी तब बेचूंगा। अगर आपके पास पूंजी सीमित है तो बिल्कुल ही अपने आप पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, और जब आपका मन करिए बेच डालिए उसको, कोई बात नहीं। उसको बेचेंगे तो दूसरी खरीदेंगे। अगर आपके पास पूंजी सीमित है, आप तो काम तो 1000 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, और 10,000 में तो बहुत अच्छा काम हो जाता है अगर आदमी करना चाहे। और किसी के यहाँ नौकरी करने से, किसी के साथ बैठने से, उठने बैठने से, और अगर अच्छी तरह आप काम करते हैं तो 25-50 हज़ार तो बहुत ही बड़ी रकम है। आप उसमें अच्छा काम कर सकते हैं, उसमें अच्छा काम आप कर सकते हैं। तो लोगों की बातों में ना आए, अपनी बुद्धि पर वो रखें, थोड़ी बहुत किसी से सलाह लें। आजकल तो गूगल पर सब कुछ आ जाता है, किस चीज़ का क्या है। वो तो जब तक आप मार्केट में उतरेंगे नहीं, जब तक नदी में उतरेंगे नहीं, तैरना नहीं सीखेंगे। मैं भी आपको फ़ोन के वीडियो के माध्यम से एक सीमित ही बता सकता हूँ। इस पर मैं एक बार फिर से भी एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे सर्च किया जाता है, कैसे फंडामेंटल एनालिसिस होती है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस होती है। उसमें ही आपको मालूम पड़ जाता है कि इस चीज़ का भाव आगे बढ़ेगा या कहाँ, किस रेंज में हमको ख़रीदना चाहिए, किस रेंज में हमको बेचना चाहिए। तो बस थोड़ा सारा दिन और समय तो देना पड़ेगा। अगर नुकसान नहीं करना है तो समय तो देना पड़ेगा, लेकिन आप अपना काम करते हुए भी समय दे सकते हैं। अगर आपका काम व्यवस्थित है तो आप काम पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अगर आप इतने वो सक्षम हो, लैपटॉप है आपके पास, तो आप लैपटॉप से तो बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। और मोबाइल तो सबसे बड़ा माध्यम है कि कहीं आप बस में बैठे हो, रास्ते पे जा रहे हो, आपको सब मालूम पड़ता जाता है। तो भाई कौन सी चीज़ कितने बजे, बस यही है कि अगर इंट्राडे का पहलेगा तो मैं तो इंट्राडे की आपको सलाह कभी भी नहीं दूंगा इंट्राडे करने की, क्योंकि उसमें लगता तो है कि पूंजी कम लगती है, लेकिन जब नुकसान होता है और कभी आप किसी काम में अटक गए, ये हुए, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। जहाँ तक हो सके अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, अपनी बुद्धि पर विश्वास कीजिए, दूसरों की बातों में ना आए। ज़रूर नहीं कि आपने दोस्त ने किसी चीज़ में कमाया है तो आप भी कमा ही लेंगे, ज़रूर नहीं है। हाँ, कमा सकते हैं, मगर उसमें समय लगेगा। आपको सीखने के लिए 1-2 साल लगेंगे, आप किसी भी उम्र में हो। तो जितना मेरे को अनुभव है, मैं आपको सावधान करने वाली ये वीडियो है। बाकी आगे तो मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।